गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई 203 का चैप्टर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी चुंबकीय पदार्थ। अपन ने मैग्नेट तो अपने सब जगह देखा होगा। मैग्नेट बहुत जगह काम आता है, खिलौनों में और अपने जनरेटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, सब जगह। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित या प्रत्याकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उनकी चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी पर निर्भर करता है। चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जितनी अधिक होगी उतना ही पदार्थ अधिक चुंबकित होगा तथा जितनी कम चुंबकशीलता या परमेबिलिटी होगी उतना ही कम चुंबकित होगा। अतः चुंबकशीलता को ध्यान में रखते हुए चुंबकीय पदार्थों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा है डायमैग्नेटिक मटेरियल। इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, उनकी क्या परमेबिलिटी रहती है, अपन यही स्टडी करेंगे। इसमें पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसे हिंदी में प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता इकाई से कम हो अर्थात म्यू आर लेस देन 1 प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं एवं इनके निकट कोई अन्य चुंबकीय ध्रुव लाने पर यह उससे प्रत्याकर्षित होते हैं। इसलिए पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं तांबा, कार्बन, चांदी, पारा, जस्ता, सीसा, बिस्मिथ, लकड़ी, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सोना, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन आदि। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ग्रहणशीलता यानी ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है तथा तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अब टेबल के माध्यम से समझाई गई है कि इनके एग्जाम्पल की कितनी चुंबकशीलता होती है व ग्रहणशीलता होती है। दूसरे टाइप के मटेरियल जो अपन पढ़ते हैं वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अनुचुंबकीय या समचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता इकाई से थोड़ी सी अधिक हो अर्थात म्यू आर मोर देन 1 हो, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं एवं इनके निकट कोई अन्य चुंबकीय ध्रुव लाने पर वह अल्प बल से आकर्षित होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि। अनुचुंबकीय पदार्थों की ग्रहणशीलता धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है तथा इनका मान इकाई से कम होता है। इसमें घनशीलता का फॉर्मूला होता है परमिबिलिटी -1। नेक्स्ट मटेरियल जो अपन पढ़ते हैं वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता इकाई से बहुत अधिक होती है अर्थात म्यू आर वेरी ग्रेटर देन 1, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये तीव्र बल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं एवं इनके निकट कोई शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव लाने पर ये तीव्रतम बल से आकर्षित होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है लोह, निकल, इस्पात, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुएं जैसे अल्निको मतलब एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट एटसेट्रा। लोह चुंबकीय पदार्थ की घनशीलता ससेप्टिबिलिटी धनात्मक होती है तथा मान 1 से बहुत अधिक होता है। इन तीनों मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल को अपन एक टेबल की सहायता से समझ सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं जो टेबल है उसमें इन तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। जैसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि इसकी जो चुंबकशीलता होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बहुत अधिक होती है, वो पॉजिटिव होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता 1 से ज़्यादा होती है, वह डायमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता 1 से कम होती है।
इसी तरह इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पॉजिटिव होती है और बहुत अधिक होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कम होती है व डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। इसी तरह इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आता है सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कोमल तथा कठोर चुंबकीय पदार्थ। विद्युत अभियांत्रिकी में लोह चुंबकीय पदार्थ का सर्वाधिक उपयोग होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल तथा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अपन पहले पढ़ेंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता या परमिबिलिटी उच्च हो तथा अवशिष्ट चुंबकत्व रेसिडुअल मैग्नेटिज्म न्यूनतम हो तथा धारणशीलता रिटेंटिविटी व निग्रहिता कोरेसिविटी अल्प होती है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप कठोर चुंबकीय पदार्थ के सथेले पास से अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल रखता है। जो उसका हिस्टैरिसीस लूप होता है वो थोड़ा पतला होता है। अतः कोमल चुंबकीय पदार्थ में हिस्टैरिसीस लॉस कम होते हैं। चित्र में हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के हिस्टैरिसीस लूप दिखाया गया है, जिसके अंदर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस लूप है वो पतला है, वह उसके लॉसेस कम है हिस्टैरिसीस लॉसेस, व हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस लूप है वो ज़्यादा है और उसके मैग्नेटिक लॉसेस ज़्यादा है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के कुछ उदाहरण हैं सॉफ्ट आयरन, कार्बन स्टील, सिलिकॉन इस्पात आदि। इसके जो उपयोग है, इसके जो यूज होते हैं, कोमल चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक व कम हिस्टैरिसीस लॉस होने के कारण ये पदार्थ विद्युत चुंबकीय के क्रोड बनाने में काम आते हैं, कोर बनाने में काम आते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत मशीनों, परिणामित्र विद्युत उपकरणों, टेलीफोन रिसीवरों, रिले आदि में होता है। नेक्स्ट अपन जो इसमें पढ़ते हैं वो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कठोर चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनकी चुंबकन तीव्रता व धारणशीलता उच्च हो तथा जिनका विचुंबकन सरलता से न हो एवं क्यूरेट ताप भी उच्च हो, कठोर चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कठोर चुंबकीय पदार्थ के लिए बीएच कर्व का गुणनफल मान उच्च होता है और रिलक्टेंस भी उच्च होता है। कठोर चुंबकीय पदार्थ का हिस्टैरिसीस लूप बड़ा तथा चौड़ा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनके उदाहरण है टंगस्टन इस्पात, क्रोमियम इस्पात, कोबाल्ट इस्पात, अल्निको आदि। इसके उपयोग हैं स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यह काम में लिया जाता है। ये स्थायी चुंबक कम शक्ति की मशीनों में प्रयोग होते हैं। एक टेबल की सहायता से सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बीएच कर्व पतला होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बीएच कर्व का क्षेत्रफल अधिक होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम होती हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस हानियाँ ज़्यादा होती हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग बड़ी मशीनों में होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग छोटी मशीनों में होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता अधिक होती है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता कम होती है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्रोड बनाने के काम आते हैं, वह हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आते हैं, जो कि टॉयज़ वगैरह में काम में आते हैं। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होता है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कम होता है।